ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 2 है। कल तो बस मैंने आपको इंट्रो बताया था आपके कोर्स का, आगे करियर पाथ क्या हो सकता है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंस्टॉलेशन ऑफ RHEL या सेंटोस। मैंने कल भी बताया था, आप RHEL पे आ जाओ, आप सेंटोस पे आ जाओ, सारी काम एक ही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो पहले तो आप एक बात समझिए, आप जब कंपनी में कल को होंगे तो कैसे कैसे इंस्टॉलेशन होता है। कंपनी में एक काम होता है फिजिकल सर्वर पर, मतलब आपके लिए एक स्पेसिफिक सर्वर होगा। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि इसके ऊपर आपको RHEL को इंस्टॉल करना है। तब उस केस में आपको करना क्या होता है, आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि पेन ड्राइव को RHEL का बूटेबल कैसे करते हैं। लेकिन आपको ये एक शब्द आया है आपका बूटेबल। इस शब्द का अर्थ होता है कि जो आपके ओवस की फाइलें होती हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए। आपने पेन ड्राइव को अटैच किया और फिर आप इससे बूट होकर पूरे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हो। अब इस केस में एक इशू है। इशू ये होता है, एग्जाम्पल अगर इसमें कोई और ओवस पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल विंडो 11 या विंडो 10 या कोई भी ओवस हो सकता है। अगर आप पेन ड्राइव से ओवस इंस्टॉलेशन करते हो तो उस केस में होता क्या है, ये पुराने ओवस को हटा देगा और ये नया ओवस इंस्टॉल्ड कर देगा पूरे में RHEL। अगर अभी आप अपने सिस्टम पर RHEL पेन ड्राइव से इंस्टॉल करते हो तो आपका पूरा डेटा और पूरा ओवस आपका डिलीट हो जाएगा और पूरे में सिर्फ RHEL इंस्टॉल। तो भाई अभी तो हम लोग फ्रेशर हैं, अभी तो हमें इस पर काम ही नहीं आता। तो ये तरीका तो कंपनी में यूज़ होता है जब आपके पास फिजिकल सर्वर होता है। तो आपका काम अभी कैसे होगा, ये आपका सिस्टम है। IT इंडस्ट्री में एक शब्द आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक शब्द आता है, ठीक है। इस शब्द का क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है कि इधर कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं। एक आता है विमवेयर वर्क स्टेशन, विमवेयर वर्क स्टेशन, ठीक है। एक आता है विमवेयर वर्क स्टेशन, ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। एक ऑरेकल का आता है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स। एक हाइपर भी आता है। तो गाइस होता क्या है, ओके प्रैक्टिस, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें से करना क्या होगा, पहले आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एग्जांपल आई जस्ट इंस्टॉल द विमवेयर। तो ये जब आपका इंस्टॉल्ड होगा तो मैं लिख देता हूँ कि आपके सिस्टम में अभी विंडो 11 इंस्टॉल्ड है और आपका इसमें डेटा भी है। जब आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड किया तो होगा क्या, आपको अलग से एक प्लेटफॉर्म अलग से असाइन हो जाएगा, अलग से आपको एक प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ, चाहे RHEL कर लो चाहे सेंटोस कर लो। मतलब आपका कंप्यूटर एक है लेकिन एक टाइम पर आपके दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हो रहा है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक है। यहाँ पर आप अलग अलग सर्वर्स क्रिएट करते हो, अलग अलग, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये बना दिया। ये जो इसके अंदर आपने सर्वर्स इंस्टॉल किए हैं इनको हमने क्या कहा, VM, और फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मशीन। इसको हमने वर्चुअल कहा, क्यों, क्योंकि ये फिजिकली में इंस्टॉल नहीं है, इनके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये इंस्टॉल्ड है, इसलिए हमने इसको VM कहा, वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो अभी अभी जो हम लोग पूरी कोर्स को पढ़ेंगे वो हम लोग इसकी हेल्प से पढ़ेंगे, ताकि मैं सेम टाइम पर इस पर भी काम कर सकूं और इस पर भी कर सकूं। जो हमारा ओरिजिनल ओवस है वो करप्ट नहीं होगा, हमारा डेटा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा इसमें काम भी हो जाएगा, सही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। अब इसमें रैम एग्जाम्पल है 8 GB, 8 GB ये भी आपके पास रैम है। जब आप VM क्रिएट करते हो तो आपको इसको भी हार्डवेयर देना होगा, ये भी हार्डवेयर उठाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसमें रैम हमने असाइन कर दी 3 GB एग्जाम्पल एक के लिए। तो जब इस पर आप, जब ये स्टार्ट है आपका काम हो रहा है तो 3 GB कट कर इसको असाइन हो जाएगी
ओरिजिनल 8 GB थी, लेकिन ओरिजिनल पे अब 5 GB पे काम होगा, 3 GB इसको असाइन हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने इसको हार्ड डिस्क असाइन की है, मैंने कहा आपको हार्ड डिस्क मैंने असाइन की 20 GB, तो ओरिजिनल हार्ड डिस्क से कटकर वो हार्ड डिस्क आ जाएगी, सेम एज CPU। मतलब जो ओरिजिनल कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके हिस्से होंगे और वो हिस्से इसके साथ होंगे। अगर आपके पास कम हार्डवेयर का सिस्टम है और अगर आपने इसको क्रिएट किया तो होगा क्या, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब हार्डवेयर के आधे आधे हिस्से हो रहे हैं तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, ये इसमें कमी है। इसके लिए थोड़ा अच्छी हार्डवेयर का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपका ओवस इंस्टॉलेशन होगा। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको विमवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपकी इच्छा, आप इस पर आ जाओ, आप ओरेकल के वर्चुअल बॉक्स पर आ जाओ, एक ही काम है। तो देखो जी क्या करना होगा, आप ऐसे अपने गूगल पे आ जाना, ठीक है। यू हैव टू कम इन द गूगल एंड जस्ट टाइप हियर विमवेयर वर्क स्टेशन डाउनलोड। आप ऐसे आ जाओ, देखो जी ये रहा आपका फर्स्ट लिंक है ना। फर्स्ट लिंक में जब आप आते हो तो सामने आप देख सकते हो ये रहा आपका विंडो के लिए, तो विंडो वाले पे आपने ऐसे क्लिक किया तो देखिए सामने आपकी ये आपके स्टार्ट हो गया ना, और सिंपली क्लिक होकर और ये आसानी से आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये जब इंस्टॉल्ड होगा तो इसमें की का एक ऑप्शन आता है, तो की हमारे पास है तो मैं की को आपकी फाइल में ही सेव कर देता हूँ, तो आप इसे अपने आप से उठा लेना। की मेरी कहाँ पर है, एक मिनट, सॉफ्टवेयर ये रहा विमवेयर सॉरी, इधर मैंने इसको ऐसे किया, मैं ये वाली की आप इसमें कॉपी पेस्ट कर देना आसानी के साथ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये जब आपका इंस्टॉल्ड होगा तो ये वाला आइकन आ जाएगा, ये वाला आइकन आपको हो रहा है शो। अब ये वाला आइकन आपके पास आ गया। मैंने कल आपको पढ़ाया था ओवस की इमेज, यू हैव टू डाउनलोड द ओवस की इमेज, है ना। तो वो चीज़ तो मैंने कल ही आपको पढ़ा दी थी। तो हमारे पास सेंटोवस के भी सारे ओवस हैं, RHEL के भी सारे ओवस हैं। ओके, आई जस्ट शो यू, कम टू हियर, ये देखो सेंटोवस के हैं और RHEL के हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहे 7, 8 और ये 9 आप कोई भी ओवस इंस्टॉलेशन कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे स्टेप सेम है, सारे कमांड सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए जी मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम अब कैसे इंस्टॉल्ड होगा। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे ओपन किया, ये देखिए हो गया जी। तो फर्स्ट टाइम ये आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, आपको फाइल में आना पड़ेगा और देख सकते हैं इधर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू वर्चुअल मशीन का, आ रहा है जी। आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया तो फर्स्ट टाइम में ये 2 ऑप्शन आएंगे, अभी आप टिपिकल में ही आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। जब ये फर्स्ट टाइम होगा तो ये टिक इधर होगा, आपको टिक करना होगा आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे, इधर आपने क्लिक किया इधर जाकर। जब ये क्लिक होगा तो ये आपसे पूछेगा आपको किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है, माइक्रोसॉफ्ट का कि इसका। तो अभी तो हमारा काम इसके ऊपर होना है ना, ठीक है ना जी। अब जब आप इसके अंदर आओगे तो आप देखो, मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कि बहुत सारे ओवस होते हैं, एक आपका फेडोरा होता है, कैली होता है, पैरेट ओवस, तो ये सब वहीं पर आपके शो हो रहे हैं। मुझे जो ओवस इंस्टॉलेशन करना है वो आपके RHEL का है, तो देख सकते हो आप, ये रहा है ना। आपने इसको ऐसे चूज़ किया, सामने आ गया जी, सही है। आप ऐसे आ जाइए नेक्स्ट पर। अब इसने पूछा कि जो आपका सर्वर इंस्टॉलेशन होगा उसका क्या नाम होगा, जो सर्वर ओवस इंस्टॉलेशन होगा उसका क्या नाम, तो आपकी इच्छा कुछ भी नाम दे दो। मैंने दे दिया लाइनेक्स सर्वर। इसने कहा कि मेरी जो फाइलें हैं वो कहाँ पर सेव होंगी, इधर, सही है। आप इसको चेंज भी कर, लेकिन कोई अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ऐसे आ जाओ सिंपल आके नेक्स्ट पर। मैंने आपसे कहा था कि इसमें हार्डवेयर के हिस्से होते हैं, तो इसने पूछा
कि जो सर्वर मेरा इंस्टॉल्ड होगा उसमें कितने जीबी की हार्ड डिस्क अटैच हो जाए। इसमें 20 है, तो भाई कम से कम 20 तो होनी चाहिए। उसके ऊपर फिर आपकी इच्छा कि आपके सिस्टम में कितना हार्डवेयर है। तो मैं अभी 20 पर ही आ जाता हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो फिर आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आ गया सिंपल आके नेक्स्ट पर। आप देखिए इधर एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज हार्डवेयर। ये जो ऑप्शन आपके सामने ऐसे ओपन हुआ है, ये इधर से भी ओपन हो जाता है और इधर से भी ओपन होगा। कहाँ से? आपने इसको फिनिश किया और ये देखिए एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। आप जब इधर आते हो तो देखो जी, ये सामने आपके वही चीज़ ओपन हो गई। अब देखिए इसने मुझसे क्या पूछा, जो आपका वीएम आप देख सकते हो है ना, इंस्टॉलेशन होगा, इसमें कितनी हो जाए आपकी रैम। तो हमारे पास जो सिस्टम है इसमें काफ़ी हाई फाई रैम है। अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे हम लोग चेक करते हैं, आप दिस पीसी पे आ जाइए, प्रॉपर्टीज़ पर आ जाइए। प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं इधर आपका एक ऑप्शन शो हो रहा है इंस्टॉल्ड रैम, हमारे पास 16 GB है और ये हमारा प्रोसेसर है i5। तो हमारे पास हार्डवेयर अच्छा है। आपके पास शायद इससे कम हो, 4 GB भी हो सकती है रैम। तो अगर आपके सिस्टम में अगर सिर्फ 4 है अगर रैम, तो आप अपने 2 पर ही आना, इससे अधिक मत होना। हमारे पास ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा हो जाता हूँ, हमारी इच्छा। ठीक है, प्रोसेसर आपके 2 लगाएंगे, हमने कहा नहीं एक ही लगाऊंगा। ठीक है, हार्ड डिस्क आपकी अटैच ही हो गई। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है आपका CD DVD। इसमें आपके पास ओवस की इमेज है। अब ये बताइए आपको कौन सा ओवस इंस्टॉलेशन करना है, वो आपकी इच्छा है। मैं इधर आया, हमारे पास ओवस कहाँ पर हैं ये देखिए ज़रा। तो आप चाहे तो सेंटोवस के ऊपर आ जाओ, आप चाहे RHEL के ऊपर आ जाओ, आपकी मर्जी। चलो मैं अभी सेंटोवस 9 के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, ऐसे आ गया जी। बताइए इसमें किसी को कोई भी अगर पूछना हो मुझसे तो, एनी डाउट एनी क्वेरी। ये वाला पेज आपका इधर से आया था, यहाँ से एडिट से आपने ऐसे क्लिक किया, देखिए सही है। तो मैंने ओके कर दिया। तो गाइज अभी सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। प्लेटफॉर्म मैंने बताया था ना आपका कि आपका अलग से एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। अब ओवस का इंस्टॉलेशन अब शुरू होगा कि ओवस कैसे इंस्टॉलेशन होता है। आपने पावर ऑन किया तो ये देखिए, ये जब ऐसे हाथ सा आ रहा है ना, इट मीन कि कर्सर अभी इससे आपका आउटसाइड है। आपने क्लिक किया तो देखिए ये आपका छुप गया। अब यहाँ पर एक बात समझिए, इधर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इंस्टॉल सेंटोवस स्ट्रीम 9, इसका मतलब होता है कि सिंपली ओवस को इंस्टॉल करना आप शुरू करिए। सेकंड है टेस्ट द मीडिया एंड इंस्टॉल द सेंटोवस। पहले जो ओवस की फाइलें हैं वो सारी चेक होंगी, फिर ओवस इंस्टॉल्ड होना शुरू होगा। और थर्ड है, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप ट्रबल शूटिंग ऑप्शन में आओ, और मैं इस पर आगे आऊँगा कोर्स के हिसाब से। अभी सिर्फ आपकी ये फर्स्ट क्लास है, तो सिंपली इंस्टॉल द ओवस। आप फर्स्ट में आ जाओ कि भैया बस हमारा ओवस इंस्टॉलेशन हो जाए। आपने एंटर किया तो फाइलें अभी आपकी इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएंगी। इट विल टेक फ्यू टाइम। तब तक आप एक बात समझ लो, ये जो कर्सर है ये इसके अंदर अभी अटक गया है। अब आप आउटसाइड पे आ नहीं पा रहे हो, ये देखो कर्सर मेरा होने पर भी ये नहीं आ रहा। तो देखिए, तो फिर कर्सर कैसे होगा आप इधर भी देख सकते हैं। टू रिटर्न योर कंप्यूटर प्रेस कंट्रोल ऑल्ट। तो मैंने कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस किया तो आप खुद देखिए कर्सर आ गया बाहर। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो मेरा कर्सर अंदर आ जाएगा। मैंने कंट्रोल ऑल्ट प्रेस किया तो कर्सर बाहर आ जाएगा। अंडरस्टैंड हुई इतनी बात? अगर इसके स्क्रीन को अगर आपको बिग करना है तो आप इधर आ जाओ, ये देखो स्क्रीन बिग हो गई। स्मॉल के लिए अगेन आप इधर ही आ जाओ, स्मॉल हो जाएगी। सही है, तो ज़रा ये मैं ऐसे बिग पर याद देखिए, फाइलें आपकी इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुकी हैं। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट में इंस्टॉल्ड हो जाता है।
ओके, सामने आया है कि ओवस आपका किस में इंस्टॉल्ड होगा, तो हम लोग इंग्लिश में आ जाते हैं। ओवस हमारा इंग्लिश में यूएस में इंस्टॉल्ड होगा। आप कंटिन्यू में आ जाइए। ये देखिए सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले इसने मुझसे पूछा कि आपका कीबोर्ड किसको समझता है, इंग्लिश को। अगर आपको कोई और भाषा भी आती है तो आप इधर से ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें तो सिर्फ इंग्लिश ही आती है, तो अभी आप इसे इग्नोर करिए। सही है, इस वाले ऑप्शन को। ओवस किस में इंस्टॉल्ड होगा जी, हमारा इंग्लिश में ही होगा, तो इसे भी आप इग्नोर करिए। अगला होता है जी टाइम जोन। आप कहाँ पर हो, तो अभी हम लोग इंडिया में ही हैं, तो ये इंडिया में देखिए एशिया कोलकाता आपका शो हो रहा है। सही है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन सोर्स, इंस्टॉलेशन मतलब आपका ओवस कहाँ से इंस्टॉल्ड होगा, तो इधर ये आपके ISO का पाथ आ जाएगा, तो इसे भी आप अभी इग्नोर ही करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, सॉफ्टवेयर सेलेक्शन। जब आपने इसमें क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसमें इस साइड पर 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन में से सिर्फ पहला और तीसरा ही आपके लिए अभी काम का है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक ऑप्शन आता है सर्वर विद GUI और एक आता है मिनिमल इंस्टॉलेशन। ये दो ही अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक सर्वर विद GUI, एक मिनिमल इंस्टॉलेशन। अंतर क्या होता है, अगर मैंने इससे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया तो आपका ग्राफिकल मोड भी आएगा, मतलब GUI का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और CLI भी आता है, तो CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो आप एक बात समझिए, अगर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर विद GUI लिखा तो आपको ग्राफिकल भी आएगा और CLI भी, सेम एज अ विंडो। आप देखिए जिस पर आपका कर्सर से काम होता है वो आपका ग्राफिकल मोड है, जिस पर आपका कमांड से काम, ये देखिए ये आपका कमांड मोड है। तो आपका ग्राफिकल मोड भी है इसमें और आपका कमांड मोड भी है। सही है। लेकिन अगर आपने इससे इंस्टॉलेशन किया तो सिर्फ आपको कमांड मोड ही आएगा, ग्राफिकल मोड नहीं आएगा। मैं आगे अभी आपको इसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ सर्वर विद GUI पर। मैंने इस पर क्लिक किया। जब आप इस साइड पर आ रहे हो तो इस साइड भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और ये चेंज हो रहे हैं इसके हिसाब से। ये देखिए चेंज हो रहे हैं, है ना। अब ये ऑप्शन है क्या, अगर मैं इधर आऊँ और मैंने टिक किया FTP सर्वर पे और इसको अगर मैंने ऐसे इंस्टॉल किया तो होगा क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में FTP सर्वर का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड हो जाएगा। हालांकि मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा कि कोई पैकेज कैसे इंस्टॉल्ड होता है, तो अभी आप इसको हटा दो, अभी ये इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया और सिंपल आ गया मैं डन पे। सही हो गया। इधर आ जाते हैं जी, पार्टीशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्टीशन की। अगर मैं आपसे बात करूं पार्टीशन, तो अगर मैं आपसे बात करूं विंडोज़ की, अगर आपसे विंडोज़ की, तो आप सबको पता है कि इसमें आपका एक C ड्राइव हो जाता है, एक B ड्राइव, एक E ड्राइव, F ड्राइव, ऐसे तो काम होता है। लेकिन लाइनेक्स में ऐसे काम नहीं होता है। इसमें पहला पार्टीशन होता है स्लैश, ये वाला पार्टीशन। इस पार्टीशन को हमने क्या कहा, रूट पार्टीशन। रूट पार्टीशन ये सेम एज अ C ड्राइव होता है। C का क्या काम होता है, इसी के अंदर तो पूरी ओवस की फाइलें आ जाती हैं ना। तो यहाँ पर भी ये जो आपका रूट पार्टीशन है मैं लिख देता हूँ सेम एज C ड्राइव, सेम एज C ड्राइव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी पूरी ओवस की फाइलें होती हैं, ओवस की फाइल्स, और इसका साइज़ कम से कम 15 GB तो होना ही चाहिए। इसके साइज़ की बात कर रहा हूँ। एक पार्टीशन होता है स्लैश बूट। इसका क्या काम होता है, इसका नाम होता है बूट पार्टीशन। इसके अंदर आपकी बूटिंग फाइल होती हैं, इसके अंदर आपकी बूटिंग फाइल होती हैं। कौन सी फाइलें, बूटिंग फाइलें। मैंने कल ही आपको पढ़ाया नहीं था, एक आपका ग्रब नहीं होता है, जो कल ही पढ़ाया था मैंने आपको ना, ग्रब। इसमें ग्रब की फाइलें होती हैं, कर्नल की फाइलें होती हैं, तो ये सब फाइलें इसी के अंदर होती हैं। और इसका साइज़ कम से कम 500 MB तो होना ही चाहिए।
इसके अलावा भी पार्टीशंस होते हैं, लेकिन वो इतने अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये दो आपके लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो ये रूट और एक आपका स्लैश बूट। सही है, दो पार्टीशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए तो मैं दिखा देता हूँ कि पार्टीशन कैसे आपका क्रिएट होता है। आप ऐसे आ जाइए, ये देखिए, ये आपकी 20 GB की हार्ड डिस्क थी ना, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटोमेटिक और कस्टम। अगर आपने ऑटोमेटिक चूज़ किया तो ये जो आपका सिस्टम है ये पार्टीशन अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। लेकिन एज अ इंजीनियर पार्टीशन हमें हमारे हिसाब से क्रिएट करने चाहिए। तो आप कस्टम में आ जाओ, कस्टम में आ जाओ एंड आप अपने इधर डन में आ जाओ। देखो इधर एक ऑप्शन आ रहा है, क्या कहा कि आपके पास टोटल 20 GB स्पेस है और फ्री भी इतना ही है। आप प्लस में आ जाओ, ये देखो इतने सारे पार्टीशन हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, एक आपका रूट और एक बूट पार्टीशन, दो ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसे आ जाओ रूट में। हमने आपसे कहा था कि इसका साइज़ कम से कम 15 GB होना चाहिए, तो आपने इधर इसे 15 लिखा। 15 के बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैपिटल G भी टाइप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने G नहीं टाइप किया तो ये MB में इसको उठा लेगा। ये देखिए 16 MB है ना। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे हटाने के लिए आप इधर आ जाओ, आप प्लस पे आइए और ये देखिए स्लैश, और आपने इसका क्या दे दिया साइज़ 15 GB। आप ऐसे टाइप कर सकते हो 15 GB, या आप टाइप कर दो 15,000 MB इज इक्वल टू 15 GB के आसपास होता है। तो आप चाहे ऐसे टाइप कर लो, चाहे आप 15G लिख दो जाकर, तो देख सकते हो आप इसने पार्टीशन अपने आप से उठा लिया 15 GB। बट हमारे पास और स्पेस है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर प्लस पे आकर मैंने इसको दे दिया साइज़ 18 GB 18 GB। ऐड माउंट पॉइंट पे आ जाइए, फिर आप प्लस पर आ जाइए, फिर आप आ जाइए अपने बूट पर। हमने आपसे कहा था कि 500 MB होना चाहिए, बट हमारे पास अभी एक्स्ट्रा स्पेस है तो फिर मैंने इसको 2 GB दे दिया। तो ये देख सकते हो आप, दो पार्टीशन आपके क्रिएट हो गए, एक आपका रूट, एक आपका बूट। कहो सही है ना? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, पार्टीशन का काम मेरा हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने किया डन। और ये देखिए पार्टीशन अगर आपको बनाना हो तो पहले आप इस पर ऐसे क्लिक करिए, फिर आपको कस्टम पे आना होता है। कस्टम में आने के बाद यू हैव टू क्लिक इन द डन, और मैं इन पुराने पार्टीशंस को हटा देता हूँ और अगेन मेक। आप प्लस ऑप्शन पे आ जाइए, ये देखिए स्लैश बनाया। हमने कहा जी 18 GB इसका साइज़ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। मैंने कहा जाकर अगला पार्टीशन हमारा बूट वाला था, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो आपने 2 GB दे दिया। ठीक है, और डन। एक्सेप्ट चेंजेस, सही है। ठीक है, ये के डंप होता है, ये अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, बट आई जस्ट इन्फॉर्म यू। के डंप का फुल फॉर्म होता है कर्नल डंप। अगर आपके ओवस में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कर्नल, ये के डंप हमेशा आपका इनेबल होता है, तो इसकी हेल्प से आप अपने ओवस को ठीक कर सकते हो। ये थोड़ा एडवांस चीज़ है। ये क्या है, अगर अभी ये जो ओवस अभी आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है, इसका होस्ट नेम अगर अभी आपको देना है तो आप अभी इधर से अपना दे सकते हो, आपकी इच्छा। IP एड्रेस इधर से, बट ये सारा काम मैं आपको जब ये इंस्टॉल्ड हो जाता है तब भी हो जाएगा, तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी पॉलिसीज़ हैं, आपको अगर कोई पॉलिसी वगैरह अप्लाई करनी है तो आप इधर से कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं अप्लाई की, तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, तो अभी आप इन्हें इग्नोर करो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या थी, एक तो ये वाली ओवस किससे इंस्टॉल्ड होगा, और एक पार्टीशन, बस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके यूज़र के ऊपर। यूज़र, आप सबको पता है कि जब आपका विंडो इंस्टॉल्ड होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अपने आप क्रिएट हो जाता है ना। ऐसे ही इधर भी एक अकाउंट अपने आप से आएगा, कौन सा? रूट। अब हम कंफ्यूज हो गए कि इधर भी है रूट और जी इधर भी रूट है, तो आप समझिए ये आपका रूट अलग है, ये आपका पार्टीशन है, इसका काम अलग है, और ये आपका एक यूज़र है, इसका काम अलग है। तो ये अलग होगा आपका रूट पार्टीशन, और ये अलग है, इनमें अंतर है। ठीक है,
तो ये आपका अपने आप से क्रिएट हो जाएगा। विंडोज़ में चाहे आप इस पे पासवर्ड दो चाहे आप ना दो, ओवस आपका इंस्टॉल्ड हो जाता था। इधर ऐसा नहीं होगा। इसने क्या कहा कि नहीं, आपको पासवर्ड तो इसमें असाइन करना ही पड़ेगा। तो मैंने पासवर्ड इसमें असाइन कर दिया। तो देख लीजिए, मैंने पासवर्ड दे दिया और अब आप इधर आ जाओ। हालांकि इधर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये इधर ऐसे अभी आपका अटक गया है। इसके आगे भी एक ऑप्शन है, वो अभी आपको शो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इधर ऐसे अटका हुआ है। तो अभी मैं क्या, तो मैं अभी टैब से उस ऑप्शन के ऊपर आ जाऊंगा। मैं अभी इसके ऊपर हूँ, मैंने टैब दबाया तो मैं उस ऑप्शन के ऊपर आ चुका हूँ। मैंने एंटर किया तो देखो ऑप्शन सामने खुल गया। इसने क्या कहा, एक अकाउंट तो मैं आपको क्रिएट करके दूंगा। ठीक है, एक अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो हमारी ओर से होगा और एक आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा, आई कैन गिव द एनी नेम। हमने कहा ABC, आप कुछ भी दे दो नाम, ठीक है। और पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। ये देखो, मैंने अपने हिसाब से पासवर्ड इसको दे दिया। हो गया जी, आपकी इच्छा, सेम दे दो अलग दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतने में कोई अगर इशू हो तो जस्ट आस्क मी। कोई नहीं मतलब है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन और थोड़ा बता दीजिए। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में आपके 6 ऑप्शंस होते हैं, आपको अभी सिर्फ एक और तीसरे पर आना है। अगर आपका ओवस इससे इंस्टॉल्ड होता है तो आपको ग्राफिकल भी असाइन होगा और आपको कमांड मोड भी। इसमें सिर्फ कमांड मोड ही आता है, ठीक है। और जब इंस्टॉल करेंगे तब दोनों को इनेबल करना पड़ेगा ना। एक को अच्छा, फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक को। हाँ, किसी एक को। तो मैं भी फर्स्ट पर आया हूँ। ये देखिए, मैंने किया बिगिन इंस्टॉलेशन। तो देखिए ओवस अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग विंडो में कहते हो सॉफ्टवेयर, विंडो में मैंने क्या कहा, सॉफ्टवेयर, लेकिन लाइनेक्स में हम लोग इसी चीज़ को कहते हैं पैकेज। पैकेज एक ही चीज़ है। तो देखिएगा, इसमें अभी इधर इसके पैकेजेस इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएंगे और इट विल टेक कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा जाकर, और ये अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको बताया कि ओवस आपका ग्राफिकल से कैसे इंस्टॉल्ड होता है। अब मैं आपको इसी में ही एक प्रैक्टिकल और बता देता हूँ कि अगर आपको अपना ओवस कमांड इंस्टॉल ओवस फ्रॉम CLI, अगर आपको कमांड मोड से ओवस अगर इंस्टॉलेशन करना है तो फिर कैसे होगा। तो आप फिर से देख लो कि ओवस कैसे इंस्टॉल्ड होता है। आप पहले फाइल में आ जाते हो। फाइल में एक ऑप्शन आता है न्यू VM में, आप ऐसे आ गए, सही है ना। आपको ऐसे आ जाना सिंपल नेक्स्ट पे। आपको क्लिक करना होगा आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे, और फिर आप अपने इस वाले कंपनी पे आ जाते हो और आपको चूज़ करना पड़ता है RHEL 9। ओके, आपकी इच्छा, आप ऐसे आ जाइए नेक्स्ट पर और गिव द एनी नेम। हमने कहा ये मेरा होगा लाइनेक्स CLI, मैंने इसको ये नाम दे दिया। मैंने नेक्स्ट किया, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। और आपने किया ऐसे नेक्स्ट। कस्टमाइज हार्डवेयर पे जब आप आते हो तो ये देखो वही कहानी है। रैम अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप इसे एक्सटेंड करो, अदरवाइज आप इतने पर ही रहो। हमारे पास है तो मैंने इसको बढ़ा दिया। प्रोसेसर मैंने कहा सिर्फ एक ही ढूंढूंगा। और ये आपकी ओवस की इमेज। अभी मैंने आपको सेंटोवस इंस्टॉल करना बताया था, अब मैं RHEL के ओवस पे आ जाता हूँ। ये देखो, ठीक है। और सिंपल आप ऐसे क्लोज पर आ जाओ, फिनिश पे गए तो देखिएगा एक और प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। ये अलग अभी इंस्टॉल्ड हो रहा है, मैं अलग पे आ गया, सही है। मैंने इसको पावर ऑन किया तो वही 3 ऑप्शन अभी आपके सामने फिर से आ जाएंगे। अभी फिर दोबारा से वही 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन से ही आना पड़ेगा। ये देख लीजिए, आप 3 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं पहले ऑप्शन से आया, मैंने एंटर दे दिया। फाइलें आपकी लोड होना शुरू हो चुकी हैं, प्लीज़ वेट।
ओके, ये सामने फाइल्स अभी आपकी लोड हो रही हैं। ओके, सामने वही सामने ओपन हो जाएगा कि ओवस किस में इंस्टॉल्ड होगा। अब की बार ये RHEL है। मैं आपको फिर से बता दूं कि RHEL पेड होता है, सेंटोस फ्री होता है। RHEL में एक ऑप्शन आएगा अभी आपका की का, ये देखिए, सही है, सेम टू सेम ऑप्शन। कंटिन्यू, आई वांट टू प्रोसीड। सामने वही ऑप्शन आ गए हैं। आपको पता ही है कि कीबोर्ड आपका इंग्लिश ही अंडरस्टैंड करेगा और ओवस आपका इंग्लिश में, और ये डेट एंड टाइम, सही है। इधर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया है, कनेक्ट टू रेड हैट। मैंने आपको बताया था कि ये पेड होता है। अगर आपने इसकी की को परचेज किया हुआ है और अगर आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनकी टीम से आपको हेल्प होगी। लेकिन अगर आपने इसमें कोई भी कीज़ वगैरह अगर आपकी है नहीं तो फिर इसमें कोई भी आपको हेल्प नहीं होगी। इट इज़ सेम एज अ सेंटोस, अगर ये फ्री वाला है तो ठीक है। तो हमारे पास अभी ऐसी कोई भी की नहीं है। अगर आपके पास होती तो आप इधर ऐसे एंटर कर सकते हो, हमारे पास नहीं है तो हमने इसको इग्नोर किया। इंस्टॉलेशन सोर्स आपको पता ही है, आपका ओवस की इमेज। हमारा मेन काम अब इधर है। अभी मैंने आपको इससे पढ़ाया था, अब मैं आऊँगा आपका मिनिमल इंस्टॉलेशन से, क्योंकि हमारा ओवस अब इससे इंस्टॉलेशन होगा। पार्टीशन की कहानी वही वाली है, आपको कस्टम पे आना पड़ेगा। आप डन पे आ जाओ और प्लस पर आ जाओ, और प्लस पे आने के बाद में आप ऐसे स्लैश पर आ जाओ। इधर मैंने साइज़ दे दिया 18 GB, 18 GB, सही है ना? ना, इधर प्लस पर, ये वाले स्लैश पे किया ना। अब मैं आया हूँ आपके बूट के ऊपर, ठीक है। इसका साइज़ मैंने 2 GB दे दिया, सही है। ये मैंने पार्टीशन बना दिए और डन कर दिया। इसके बाद में अब सेम आई एक्सेप्ट चेंजेस। इसके बाद में ये सब मैंने आपको पढ़ाई दिया था। अब यहाँ पर भी ये ऐसे अटक गया है। इधर पहले मैंने इस पर पासवर्ड दे दिया, आपकी इच्छा, कोई भी पासवर्ड आप इसमें दे सकते हो। जब इसमें पासवर्ड मैंने दे दिया तो अब मैंने टैब दबाया और टैब से मैं उस पर आ चुका हूँ। मैंने एंटर किया और फिर से मैंने कुछ भी नेम और कोई भी पासवर्ड, ठीक है, हो गया जी। और यहाँ पर ये बिगिन इंस्टॉलेशन। हाँ, अभी होगा ना मल्टी यूज़र। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर ये कर्नल वगैरह अभी आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है। CLI पहले इंस्टॉल्ड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी हल्का है। जो आपका ग्राफिकल होता है उसमें काफ़ी कुछ इंस्टॉलेशन अलग से करना पड़ता है। CLI में तो कुछ इतना खास होता ही नहीं, तो ये अभी बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो गाइज़, ये जब तक आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक आई जस्ट टेल यू हाउ टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव। तो एक सेकेंड गाइज, आई जस्ट टेक माई पेन ड्राइव।
मैंने अपनी पेन ड्राइव को उठाया और अपने सिस्टम के साथ मैंने उसको अटैच किया। तो आप देख सकते हैं पेन ड्राइव मेरे सिस्टम के साथ अटैच हो चुकी है। कहाँ पर है जी, आप खुद देख सकते हैं इधर। ये देखिए है ना, 28 GB की। ठीक है, अब अगर आपको इसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना, तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू बी मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव। आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट करते हो, तो देखिए जी, बूटेबल पेन ड्राइव के लिए आपको करना क्या होगा, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर। यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर, ये वाला कहाँ से आएगा, आप सिंपल ऐसे अपने गूगल पे आ जाओ। गूगल पे आने के बाद में यू हैव टू टाइप यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर। आप देख सकते हो फर्स्ट लिंक पर ही आ जाना, और ये देख सकते हो आप इधर, ये आपको शो हो जाएगा, यू हैव टू क्लिक, और ये देखो अभी आपका यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा डाउनलोड होना। नहीं, एक ही आता है, ये देखो जी हो गया शुरू। ये देखो हो गया ना, हमारे पास ये पहले से पड़ा हुआ है। कहाँ पर है जी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये सामने आपके ऐसे ओपन हो जाएगा। आपने कहा आई एग्री और क्रिएट ऑप्शन पे। यहाँ पर इसने आपसे पूछा कि ओवस कौन सा है, इधर बहुत सारे ओवस हैं। मैंने क्या किया, आप सिंपल एकदम आखिरी में आ जाओ, ये वाला ट्राई अनलिस्टेड और ये आपका ग्रब वाला, ठीक है, एकदम आखिरी में आ गया। आपको किस ओवस का बूटेबल करना है, आपकी इच्छा, सेंटोवस का, RHEL का, 7 का, 8 का, 9 का, आपकी मर्जी, आप ऐसे आ जाओ। मैंने कहा जाकर सेंटोवस स्ट्रीम 8 का, आपकी इच्छा। पेन ड्राइव कहाँ पर है, ये वाला मेरा पेन ड्राइव है। ठीक है, और इसने क्या कहा कि इसमें स्पेस कम है, तो मैं सबको हटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और क्रिएट होते ही ये आपका शुरू हो जाएगा, पूरी फाइलें बस इसमें, और फिर ये आपका ऐसे क्रिएट हो जाता है बस। ठीक है, तो ये चेक करने NFPS ना पैरामीटर मत करो, वो तो अपने आप उठा लेगा लाके। ठीक है, जो जब इंस्टॉल हो गया था तब आया था यूनिवर्सल, ये हाँ, बाद में आया था ना, ये तब आया था इंस्टॉल आपने, करने के बाद ना। हाँ, इंस्टॉलेशन होने के बाद। ठीक है, बस ये आपका क्लिक होते ही ये आपका शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट होता है। तब तक ज़रा ये एक बार हो जाए, ये भी अभी आपका हो रहा है ये गाइस। वाला तो ऑप्शन किधर से आया था सर, दोबारा इंस्टॉलेशन जैसे सॉफ्टवेयर करना है और OS इंस्टॉल करना है, क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा OS इंस्टॉल करना है जैसे वर्चुअल मशीन पे, तो पर्टिकुलर ये वाला इधर से आपको फाइल पे आना होता है, ये न्यू वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, तो गाइस ये अभी आपका हो रहा है, तो प्लीज़ वेट, तब तक के लिए आई जस्ट पॉज द वीडियो। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि CLI पहले इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये आपका CLI वाला पहले हो गया। जब ये हो जाएगा तो रिबूट सिस्टम पे आ जाइए आप। ये वाला तो अभी आपका थोड़ा टाइम लगाएगा। अब आप एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका OS CLI से इंस्टॉल्ड होगा तो सिर्फ आपको कमांड मोड ही असाइन होगा। इसमें 6 कमांड मोड होते हैं, 6 CLI होते हैं। कैसे कैसे ओपन होता है, कंट्रोल, एक सेकेंड, कंट्रोल ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करने से पहला CLI ओपन हो जाएगा। कंट्रोल CTRL प्लस ऑल्ट प्लस F2 से सेकंड CLI। कंट्रोल CTRL प्लस ऑल्ट प्लस F3 से थर्ड CLI। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 से फोर्थ CLI। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F5 से फिफ्थ CLI। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F6 से 6 CLI।
मैंने कल आपको पढ़ाया था ना इसके फीचर में कि इसमें कई सारे यूज़र एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप एक पहले बात समझो, अभी मैंने जो ओवस इंस्टॉलेशन किया है, मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही यूज़र हैं। कौन कौन से? एक तो है रूट और एक है मेरे पास ABC, है ना। अगर 6 होते तो मैं 6 से अलग अलग इंस्टॉल्ड होकर 6 अलग अलग काम कर सकता था। चलो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, इधर जरा ये एक बार अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट। ये हैंग हो गया क्या? अरे कंट्रोल प्लस ऑल्ट दबाया था ना इसमें, तो हाथ वाला क्या था? नहीं, वो चीज़ तो अलग है। ठीक है। ये तो सिस्टम थोड़ा सा मेरा हैंग अटक रहा है क्या?